राम राम नमस्कार। भक्तमाल की कथा के साथ हम पुनः आपके साथ उपस्थित हुए हैं। ये जो घटना है ये 16वीं शताब्दी की है। विदेशी आक्रांताओं का बहुत जोर से सब जगह आक्रमण था। शहर शहर, गांव गांव, धन और धन से संबंधित जितनी चीजें होती थीं वो सारी लूटी जा रही थीं। और इसी लूट में एक सरदार ने काम वन पर चढ़ाई कर दी। पूरे के पूरे गांव को लूट लिया, आग लगा दी, पूरा का पूरा गांव नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। उसी भागने में 2 कन्याएं थी वहां पर, गंगा और जमुना, ये उनका नाम था। लगभग 9 साल की अवस्था थी। सब गांव छोड़ करके भाग गए तो इन्हें भी गांव छोड़ करके भागना पड़ा। जंगल में थी। देखिए, भूख एक ऐसी पीड़ा होती है जो सबको परेशान करती है। रो रही थी तो वहीं से एक मनोहर दास जी नाम के एक व्यक्ति निकले। कोई ब्राह्मण थे। उन्होंने इन छोटी बच्चियों की लीला देखी। उन्हें थोड़ा सा हृदय पे कष्ट हुआ। वो उनको अपने साथ ले गए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की, वृंदावन ले गए। तो उन्होंने वहाँ पर उन्हें नृत्य गान आदि बहुत सिखाया। अच्छा, बच्चियाँ कम ही समय में खूब नृत्य गान करने लगी और वो मंदिर मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने वो नृत्य करती और वहाँ के लोग धन देते। तो धन क्या करते, वो जो ब्राह्मण थे वो धन अपने पास रख लेते। अच्छा, बच्चियों का पालन पोषण ब्राह्मण करते थे तो धन भी अपने पास रख लेते थे। उसी धन से पालन पोषण करते थे। एक चौपाई है, जिम प्रति लाभ, लोभ अधिकाई। अगर लाभ होने लगे किसी भी कार्य में तो लोभ और बढ़ने लगता है। इनको ऐसा लगा कहाँ 2, 4, 5 रुपए में रोज इनको नृत्य करवाते हैं। ऐसा करो, ये दोनों सुंदर कन्याएं हैं, बेटियां हैं, इनको किसी राजा को सौंप देते हैं और अच्छी खासी धन की व्यवस्था हो जाएगी। तो वहीं पर आगरे में एक राजा थे, मान सिंह। उनको इनकी सुंदरता के बारे में बताया और लगभग 2000 रुपए में इनको बेच दिया। देखिए, ईश्वर की माल बड़ी खराब होती है। पता ही नहीं चलता कब उसने डंडा मारा, कब उसने लाठी मारी, और दर्द व्यक्ति बता पाए ऐसा उसे मौका नहीं मिलता। उधर गंगा और यमुना, इन दोनों का सौदा करके आए। आप कल्पना करिए, नाम कितना दिव्य है, गंगा और यमुना, और सौदा कराए। अगले दिन ही प्राण निकल गए। मरते समय एक अच्छा काम किया कि जो इनके पास धन संपत्ति थी, जहां गड़ी हुई थी, वो सारी संपत्ति इन्होंने उन बेटियों को बता दी। जब वो नृत्य करती थी बेटियां भगवान के सामने, ठाकुर के सामने, तो परमानंद दास जी के महात्मा भी उनके नृत्य को देखने आते थे। तो उनसे भी थोड़ा उनका परिचय हो गया। परमानंद जी आए, मालूम पड़ा कि मोहनदास जी का शरीर छूट गया है, तो बेटियों को अपने साथ ले गए आश्रम में, वैष्णव दीक्षा दी। संत के स्पर्श का प्रभाव, संत के सानिध्य का प्रभाव, संत की दीक्षा का प्रभाव, कि उनका नाचने गाने से मन हट गया, मन दूर चला गया। अब तो उनका मन केवल और केवल भक्ति भावना में लगा रहता था, भगवान की प्रार्थना में, भगवान की पूजा पे लगा रहता था। निश्चय किया कि अब केवल हरि का भजन, पाठ, नाम जप, भगवान की माला, इतना ही करेंगे। जब परमानंद दास जी ने इन बच्चियों की भक्ति को देखा तो इनको अपने गुरुजी के पास ले गए, श्री हित हरिवंश चंद्र जी के साथ पास, और उनकी शरण पे इनको रख दिया। और वो भी इनसे बहुत स्नेह करते थे और ये भी भगवान की बहुत भक्त थी। पूरा समय वहाँ रहती
और सांझ के समय अपने घर आती। संत महात्मा भी कई बार घर आते हैं तो कीर्तन होता रहता। उनकी सुंदरता की चर्चा तो पहले ही समझ में फैली हुई थी। एक मथुरा के हाकिम थे अजीज बेग। इनको इनकी सुंदरता के बारे में जब चर्चा हुई, देखिए भगवान के जितने भक्त हैं वो सुंदर ही होते हैं, इतना मान के चलिए। श्याम सुंदर, उनके भक्त सुंदर। तो रात के समय उस हाकिम ने अपनी सेना के साथ इन बच्चियों की कुटिया पर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया और कुटिया के अंदर ही प्रवेश करना चाह रहे थे कि अचानक एक सिंह वहां पर आया। सिंह की गर्जना हुई, गर्जना से ये हकीम डर गया, सेना थी डर गई, जितने सेवक आए थे सब डर गए और डर कर भाग गए। एक बात और, अंदर सत्संग हो रहा था, गंगा और यमुना कई संत महात्माओं के साथ वहां सत्संग कीर्तन कर रहे थे। उनको इस बात का थोड़ा भी आभास नहीं था कि बाहर कौन है, कोई संत है महात्मा, कुछ आभास नहीं था। वो जब हाकिम अपने घर गया, रात भर उसको बुखार आया, बड़ा कष्ट से उसकी रात बीती। कई बार उसको मूर्छा आई, कई बार दस्त आए, लेकिन वो समझ गया कि कारण कुछ और है। वो समझ गया मैं पाप करने जा रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रातः काल वो उन बच्चियों के पास आया और माता शब्द का उपयोग करके, देखिए माता शब्द का कितना महत्व है, माता शब्द का उपयोग किया, उन बच्चियों से प्रार्थना की, क्षमा मांगी। तब जाकर के उसका भय, उसका शोक, उसका दस्त, उसके रोग ये सारे दूर हुए। और फिर उस हाकिम ने रात की घटना बताई कि मैं इस भावना के साथ आया था, द्वार पे तुम्हारे सिंह था जो सुरक्षा दे रहा था, जो पहरा दे रहा था, बहुत सारा उसने धन भी दिया उन देवियों को, देवियाँ क्या कहें भक्तों को, अरे भगवान की भक्त थी। हम लोग तो अब क्या कहें, कोई सस्ता शब्द नहीं है जो उपयोग कर लें, वो भगवान की भक्त थी। बहुत धन दिया उन्होंने, धन को छुआ नहीं, सारा धन संत महात्माओं की सेवा पर लगा दिया। कथा का कथानक सिर्फ इतना है कि अपने कर्म के साथ अगर हम परमात्मा की भक्ति करते रहें तो वो पग पग पर हमारा साथ देने के लिए तैयार है। आपके पास भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर हमें हमारे नंबर पर शेयर करें। आप सबको राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ।